आकाश तत्व में। कर दिए लीजिए। तो जो आपकी त्वचा है वो आपका कवरिंग है, यानी आकाश आपने पढ़ा ना ऊपर, आच्छादन कवरिंग, तो ये आपके आकाश के रूप में विद्यमान है। लेकिन जब आप ऑर्गन की बात करेंगे तो ऑर्गन का जो चारों तरफ का लेयर होगा, जैसे हार्ट है, हार्ट की कवरिंग लेयर क्या होती है? पेरिकार्डियम। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है। आ रही है ना? यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है? देखिए अब आ रही है, मेरी स्क्रीन आ रही है आपको किताब की? नहीं, बुक की नहीं आ रही, आपकी स्क्रीन आ रही है, फेस की स्क्रीन आ रही है, लेकिन बुक की स्क्रीन नहीं आ रही। देखिए अब आ रही होगी। बस अब आ आ रही है गई ना? सर। यस सर, जी। आ गई। तो आपकी जो त्वचा है वो आपका कवरिंग बॉडी का है, वो आकाश है। और ऐसे ही ऑर्गन का जो कवर है, जैसे हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम है, तो वो उसका आकाश है। ठीक है। तो ये आकाश तत्व तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप मान लीजिए फैटी लीवर है, लीवर की साइज बढ़ गई, तो वहां हमें आकाश को भी घटाना पड़ेगा। तो वहां पे ज्यादा मतलब इनलार्जमेंट, ऑर्गन का इनलार्जमेंट वगैरह हो जाता है, हेप्टोमेगाली, स्पिनोलोमेगाली हो जाता है, तब ये सब ट्रीटमेंट आपको आकाश को वहां पे भी घटाना पड़ सकता है। ठीक है। जैसे किसी की मसल्स लटकने लग गई, तो वहां पे आकाश को कम करेंगे तो मसल्स टाइट होगी। ठीक है। ऐसी वायु है, आकाश आप लोग समझ गए। देखिए नीचे लिखा भी है कि इसी प्रकार हमारे शरीर में जितने भी अवयव हैं, यानी ऑर्गन हैं, उन सबका अपना आकाश होता है। और यहाँ क्या लिखा है? त्वचा में असंख्य छिद्र विद्यमान है, और इन छिद्रों के रूप में भी हमारा शरीर आकाश तत्व की पहचान कर सकते हैं। वायु है, अब दूसरा क्या है? वायु, निरंतर गतिशील बने रहना। अगर वायु नहीं होगी तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। ये भी एक वायु ही बोलने की शक्ति आपको दे रहा है, ये एनर्जी का एक रूप है। निरंतर गतिशील बने रहने के लिए वायु बहुत जरूरी है। तो प्राय कहा जाता है कि चलते रहना ही जीवन का नाम है। यदि किसी जीव की गतिशीलता समाप्त हो गई तो उसका जीवन अभाव मान लिया जाता है ना। निरंतर गतिशील अथवा चलायमान बने रहना ही वस्तुतः वायु का तत्व का द्योतक है। वायु के कारण ही इस सृष्टि में मनुष्य के अंदर वाइब्रेशन होता है। और अगर आप पानी के बगैर और खाने के बगैर 2-3 दिन तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना आप 10 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते, जो कि जीवन का द्योतक माना जाता है। अगर आपके शरीर में मूवमेंट है तो मत बोलिए ना, बोलेंगे इधर भाई, दे रहे हो 50 का 5 दे रहे हो। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए आप जब लोग सीखने बैठते हैं तो कोशिश कर सकते हैं आप लोग कि आ, कहीं एक अच्छे शांत जगह बैठ जाइए, और ये ध्यान रखिए कि माइक आपके म्यूट हो। जब आपको कुछ पूछना हो तभी खोलिए, क्योंकि आपकी वजह से बाकी लोग को भी डिस्टरबेंस होती है। और हो सकता है आप अपनी लाइफ में सीरियस कम हो, लेकिन दूसरे तो है ना, तो उसको कम से कम डिस्टर्ब मत करिए। और कहीं पे बैठ के 1 घंटा ही हम पढ़ाते हैं, 9 से 10 बजे तक। पहले ही खाना वाना खा के आराम से कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़िए। ठीक है। तो जिसके जो कि उसके जीवन का द्योतक माना जाता है, यानी अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट है तो आपके जीवित हैं, आप वायु का लक्षण। अगर मान लीजिए कोई बहुत तेज बोलता है, बहुत तेज चलता है, इट मीन्स क्या हुआ? वायु बहुत बढ़ गई उसके शरीर में, वायु को घटाने की जरूरत है। तो फिंगर नंबर 2 पे भी मेथी की पट्टी लगाएंगे तो उसकी वायु कम होगी। 2 नंबर फिंगर कौन सा है आप लोग बताइए?
लेफ्ट लेफ्ट स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर। लेफ्ट स्मॉल फिंगर। जी, लेफ्ट स्मॉल फिंगर है। अब मान लीजिए किसी को गैस बहुत ज्यादा बनता है, आपको नहीं समझ में आया क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप नए हैं पुराने हैं जो भी है, तो आप लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे क्या करेंगे, तीनों जॉइंट में मेथी की पट्टी लगा दीजिए। देखिए गैस एसिडिटी कम होता है कि नहीं। यानी कि हमें वायु को बैलेंस करना है। जो ये देखिए नीचे, सृष्टि में बीज के अंकुरन से लेकर गर्भाधारण तक के प्रत्येक सृजन वायु के कारण ही संभव हो पाता है। सभी प्रकार की क्रियाशीलता, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक, वो वायु के कारण ही संभव हो पाती है। आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि बहुत बारिश हुई, ओला गिरा, बरसात हुआ, फसल नष्ट हो गया बहुत सारे किसानों के। तो उसमें से एक किसान ने भगवान को बोला, भगवान का वो बहुत बड़ा भक्त था, और उसने बोला कि आपको ये जो है भगवान का कुर्सी चलानी नहीं आती, मुझे भगवान बना दो। एक एक मतलब ये 6 महीने के लिए एक फसल का जो टाइम होता है, और मुझे बना दो, और मैं जो हूँ अच्छे से सृष्टि चलाऊंगा। आपको नहीं मालूम कब बरसात कर देते हो, कब ओला गिरा देते हो, कभी कुछ भी कर देते, मैं मुझे दे दो। तो उसने कहा सोच ले एक बार फिर से कि तू कर पाएगा ऐसा। बोला मैं कर लूंगा। बोला ठीक है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को भगवान बना दिया। भगवान ने उस किसान को भगवान बना दिया। तो जब बरसात का समय हुआ उसने बरसात दिया, जब बारिश का समय हुआ तो बारिश दी, जब हवा का समय हुआ हवा दिया, सब कुछ दिया, समय पे दिया। लेकिन उसमें फसल नहीं आई। जो मक्के भुट्टे का खेत था उसमें भुट्टा भुट्टा ही नहीं था। जब उसका खोला उसमें एक भी दाने नहीं थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप लोग बताइए कि उसमें भुट्टा क्यों नहीं था, दाने क्यों नहीं थे? पंच तत्व विद्यमान नहीं थे। सारे तत्व तो दिए उन्होंने, बरसात भी किया, जब जो चाहिए था, बट धूप चाहिए था धूप भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उसमें एक एक साथ समाहित नहीं थे ना वो, एक साथ समाहित नहीं थे, अलग अलग दिए। अब हवा भी चाहिए, पानी उसने भी चाहिए, धूप भी उसने चाहिए। उसने पर्याप्त मात्रा में दिया, जो जब चाहिए था तभी दिया, लेकिन फिर भी एक भी बीज नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि उसने पेड़ पौधों को लड़ने का, समन्वय करने का मौका नहीं दिया, वाइब्रेट करने का मौका नहीं दिया। जब वो पेड़ पौधे टकराते हैं हवा से, तेज लहरों से, तो वो बारिश यानी ओले, बारिश, ये सब भी जरूरी है, तब जाके उसके अंदर बीज का निर्माण होता है। ऐसे ही आपके पेड़ पौधे, जब आप बीज किसी मिट्टी में डालते हैं तो वो सड़ जाता है, और फिर वो एक बीज का निर्माण करता है। उसके लिए सभी चीज की जरूरत है। और आगे पढ़ते हैं। जहां एक और वायु शीतल मंद हो जाती है, समीर के रूप में प्रवाहित करती है और सृष्टि का संचार करती है, वहीं प्रकुपित होने पे क्या होता है, वायु अगर प्रकुपित हो जाए यानी अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो आंधी, तूफान, बवंडर, भूकंप आदि आते हैं। और आपके शरीर में भी ऐसा ही होता है। जब वायु बहुत तेजी से हो जाता है तो आपका पेट फूलने लगता है, लूज मोशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, गैस बहुत ज्यादा बनता है। तो ये भूकंप यानी विकराल रूप ले लेता है। इसी प्रकार श्वास प्रश्वास के रूप में वायु की जीवन का प्रतीक माना गया है। हमारे हृदय का धड़कना, नाड़ी का निरंतर चलते रहना एक समान गति से वायु के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। वायु ही संपूर्ण सृष्टि की गतिशीलता यानी मोबिलिटी और जीवंतता यानी लाइवनेस की कारण माना गया है। तो अगर वायु खत्म तो आप भी खत्म, वो तो सामान्य सी बात है। तो आप लोग वायु का महत्व समझ गए। आगे अगर कुछ और भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, ताकि आप वायु को पहचान सकें। वायु का आपने भौतिक गुण भी देखा, और वो भी देखा, सामान्य गुण भी देखा। तो उसका क्या था, रुक्षता, शरीर में अगर रूखापन आ रहा है तो वो भी वायु के कारण आ रहा है। अग्नि जो है आपकी
अग्नि सबसे इंपॉर्टेंट है, अग्नि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सृष्टि में क्या आया होगा, आप लोग बता सकते हैं? वायु आया, जल आया, पृथ्वी आया, क्या आया? सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? आकाश। आकाश से। अग्नि से जब बोलिए भाई, जब रुक। पत्थर में घर्षण हुआ था जी। तो आग उत्पन्न हुई थी। जब आदि मानव थे जंगल में, उसी तरह ही तो जो उत्पन्न करते थे वो घर्षण के। घर्षण जब हुआ था ना मैडम, हाँ, पत्थर को रगड़ कर घर्षण कर कर एक दूसरे से, अग्नि का तो जब आविष्कार अग्नि किया। उत्पन्न हाँ, तो सबसे पहले जो है हमारा अर्थ आग का एक गोला था, ऐसा बोला जाता है। जी। फिर वो ठंडा हुआ तो पृथ्वी चपटी हो गई, ऐसा पृथ्वी चपटी भी है, पत्थर हो गया। फिर उसमें कुछ एरिया पिघल गए, जल हो गया, जलमग्न हो गया। वो जब सूखे तो वहां पेड़ पौधे आ गए, और पेड़ पौधे जब उग गए तो वहां वायु प्रकट हो गई। उसी में जब घर्षण पैदा हुआ तो फिर अग्नि प्रकट हुआ, और फिर अग्नि जब ठंडा हुआ फिर पृथ्वी बन गया। पृथ्वी से फिर उसके अंदर क्या मिलते हैं? लोहे, चांदी, सोना, ऐसा मिलता है। वो पिघलाया जाता है तो वो पानी बनता है, और फिर पानी से क्या बनता है? जल बनता है। नहीं, पानी जल तो एक ही हो गया, मतलब उसमें फिर पेड़ पौधे उगते हैं, जल जीवन के लिए जरूरी है। उत्पन्न ऐसे सृष्टि बन गई। तो ये सभी का समवाय ही आपका शरीर में, अगर पृथ्वी पे इसका इम्बैलेंस होता है तो आपकी बॉडी में भी इसका इम्बैलेंस कहीं ना कहीं होता है। जैसे आपका मौसम आ गया सर्दी का, तो आपको भी सर्दी लग जाती है। इसको, इसके बीच में, पृथ्वी और आपके बॉडी के बीच में जो बैलेंस बनाता है, उसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो अग्नि आपने देखा होगा, बहुत सारे वस्तुएं हैं अपना रूप बदल करके दूसरा रूप धारण, तो ऐसा अग्नि के कारण ही संभव है। जैसे आपने अग्नि को किसको, लकड़ी को जलाया और वो क्या बन गया? राख बन गया। रूपांतरण का क्रिया जो है वो अग्नि ही करेगा। तो आप ये समझ जाइए कि अग्नि वाला फिंगर कौन सा है? लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। अब आप इतना बता दीजिए, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग बचे हैं, वो कुछ लोग चले गए, कोई बात नहीं। अब कोई बॉडी में नोट्स हो गया, गांठें हो गई, तो उसका रूप बदलना है, उसको ठीक करना है। अब कोई बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमने लगा, उसको ठीक करना है। तो ये सबका ट्रीटमेंट किधर होगा? फिंगर नंबर इंडेक्स, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर पर ही। फिंगर नंबर 3, ऐसे बोलिए मैम, फिंगर नंबर 3। फिंगर नंबर 3। समझ गए? यानी अग्नि के फिंगर में होगा। इतना तो पता चल गया, इसी से ये कॉमन ज्ञान है। अगर आप ये पढ़ लें, समझ लें, तो ज्यादा आपको डायग्नोसिस में टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट ही बुक से सीख जाएंगे, आप डायग्नोसिस भी कर लेंगे। ठीक है। तो रूपांतरण का काम करना है। जैसे मैं मोटा हूं, मेरा पेट थोड़ा बाहर आ रहा है, तो मुझे फिंगर नंबर 3 पे ट्रीटमेंट देना है। यानी कि मेरी अग्नि जो है कम हो गई है, वो जो हम कुछ खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, और चर्बी जमना स्टार्ट हो गया है, यानी मंद हो गई अग्नि। तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है तो हमें लीवर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिंगर नंबर 3 का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जल को यदि अग्नि का संसर्ग प्राप्त हो तो वह भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी जल जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यदि बर्फ को अग्नि के समीप लाते हैं तो वो जल में रूपांतरित हो जाता है। और इसी प्रकार किसी भी पदार्थ को 3 अवस्थाओं में, जैसे ठोस, द्रव्य और गैस के आपस में रूप में अग्नि का कारण है।
अगर ठोस द्रव गैस भी हो रहा है, कोई रूपांतरण हो रहा है, तो वो कैसा हो रहा है, किसकी वजह से? अग्नि के कारण ही हो रहा है। हमारे शरीर में अग्नि विभिन्न रूपों में विद्यमान है। जब हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, वो एक निश्चय समय शरीर के लिए उपयोगी तत्वों के रूपांतरित हो जाना शरीर में विद्यमान अग्नि के कारण ही संभव हो पाता है। आपने रोटी खाया और उसको डाइजेस्ट करने के निष्कासन का काम भी करने का काम करता है अग्नि। तो फिंगर नंबर 3 भी ट्रीटमेंट डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग को डाइजेशन की दिक्कत है, गैस बनता है, तो अभी मैंने बताया था फिंगर नंबर 2 और प्लस फिंगर नंबर 3। इसीलिए हमारा ट्रीटमेंट है फिंगर नंबर 3, 4, 5। आप जानते हैं बहुत सारे लोग। शरीर में एक जल निश्चित तापमान पर निरंतर बने रहना, शरीर में एक निश्चित तापमान का निरंतर बने रहना, इस बात का प्रभाव है कि शरीर एक के अंदर अग्नि तत्व विद्यमान है। नॉर्मल बॉडी सेल्सियस तापमान कितना होता है आप लोग को पता है किसी को? एक ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर क्या होनी चाहिए? 98.5। कितना? 98.4। देखिए 98 फीवर सेल्सियस में देखा जाए तो उसमें, और उसमें एक होता है 37 डिग्री, 37 डिग्री 37 होता है। सेंटीग्रेड। जी। तो एक निश्चित ताप बना रहना भी आपके अंदर अग्नि की विद्यमान है। हम हमारे जो पूर्वज हमारे सीनियर लोग कहते हैं कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर सूरज से भी पावरफुल ज्यादा अग्नि होता है। कई बार गर्मी होता है आपके शरीर में। तो हमारा शरीर भी, और वो हमारा नाभि का केंद्र है। हमारे शरीर, चेहरे की आभा और क्रांति जो है, शरीर के अंदर विद्यमान अग्नि तत्व की ही अभिव्यक्ति है। अग्नि का प्रमुख कार्य गुण है क्या है? दहकना, जलने की प्रवृत्ति है, जलाने की प्रवृत्ति है, और यह हम सभी जानते हैं। किंतु अग्नि की इस दहकता के माध्यम से अशुद्धियों का निवारण भी होता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, जिसके फलस्वरूप कोई भी पदार्थ अथवा वस्तु अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट ओरिजिनल फॉर्म को प्राप्त करती है। हम सभी जानते हैं सोने को तपा करके ही शुद्ध और परिष्कृत किया जाता है। समझ गए? तो ये अग्नि का गुण था। और अग्नि का गुण एक और है कि वो किधर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। अग्नि कहा जाएगा हमेशा ऊपर की ओर। अभी आप जलाएंगे ना, तिल संक्रांत जो आ रहा है 14 तारीख को, क्या बोलते हैं उसको? संक्रांति। तो अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जलती है। ये अग्नि का गुण था। तो अग्नि बहुत जरूरी है, और ये आज अग्नि तक ही पढ़ाएंगे आप लोग को। आ, फिर कल जल से पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा थोड़ा थोड़ा। आकाश, वायु, अग्नि हमने बता दिया, 3 पॉइंट बता दिए, फिंगर नंबर बता दिए हैं। आप लोग को इसको पढ़ के आइएगा सारा। किसी को कुछ पूछना हो क्लास के रिगार्डिंग, कुछ जानना हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज वॉइस क्लियर है सर। जी। चलिए, आज तो कोई दिक्कत नहीं हुआ नेटवर्क का, क्योंकि आज हमने सर एक क्वेश्चन पूछना था। ब्लेडर में प्रॉब्लम हो, यूरिन रुक के आता है, बार बार जाना पड़ता है, तो ये तत्व के एंगल से कैसे, वो जरा बताना। जल वाले फिंगर पे चले जाइए ना मैम। जल वाला फिंगर अभी आपने पढ़ा कल? आज पढ़ा? हम्म हम्म देखिए जल वाले फिंगर पे ब्लैडर पर ज्वाइंट भी आता है, ऊपर वाले जोड़ पे ब्लैडर है।
देखा नहीं आपने? राइट इंडेक्स फिंगर। हाँ मेथी हाँ। की पट्टी ऊपर लगा हाँ, दीजिए, हाँ। बाद ज्वाइंट पे, बराबर। साथ में किडनी वाले जोड़ पे भी लगाइए। ओके जी। ओके ओके सर। हाँ, तो जल तत्व को बढ़ाना मतलब ऐसा तत्व जल के। ऐसा है ना, देखिए ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन। यूरिन क्या है? जल है। हम्म। किडनी में, किडनी क्या करता है? आपके बॉडी को, ब्लड को जल को फिल्टर बाहर करता है, निकालते हैं। फिल्टर करके ब्लड को जल निकाल के हम्म। यूरेटर में भेज देता है। तो ये दोनों जल से संबंधित ऑर्गन है, इसीलिए ये जल में आ हम्म। गया, जल में रखा गया इनको। हम्म। ठीक है। बराबर है। पर जल बढ़ाना है मतलब कि घटाना, वो मेथी की पट्टी जब बढ़ाना है ना। लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ओके, ठीक है सर। ना घटेगा ना बढ़ेगा। एनर्जी जो है, डिस्टर्बेंस है वो बराबर हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगा समान में। हाँ, बाकी अगर आपका थैंक यू जैसे सर। इस में क्या करना है, आपको सब लोग को बता देता हूँ। जल का गहरा संबंध है आपके शरीर से, और मैंने एक पोस्ट डाली थी आज ग्रुप में, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। जल कैसे ग्रहण करना है पूरा लिखा हुआ था उसमें, आप लोग हिंदी में लिखा हुआ है, और पूरा एक पेज पूरा उसमें स्पष्ट लिखा है कैसे खाना खाना है, कैसे आपको जीवन यापन करना है, कुछ जरूरी जानकारी थी, उसको पूरा पढ़िएगा। आपको क्या करना है, जल का सेवन कम भी नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं करना है। इट मीन्स आपको 2.5 से लेकर 3 लीटर तक पानी तो पीना ही पीना है नॉर्मल। ज्यादा पियेंगे तो किडनी को ज्यादा फिल्टर करना पड़ेगा, किडनी पे लोड पड़ेगा। कम पियेंगे किडनी को खाली हो जाएगी, इंजन चलता रह गया और आपने उसके ईंधन नहीं दिया, मतलब उसका जो आप बनाना चाहते हैं, जैसे आटे की चक्की है चल रही है, आपने उसमें गेहूं डाला ही नहीं, तो वो चक्की खराब हो जाएगी। तो इसलिए सफिशिएंट वाटर जितना आपकी नीड है अपने बॉडी वेट के हिसाब से पीना चाहिए लोगों को, ना ज्यादा पीना चाहिए ना कम पीना चाहिए। रात्रि में कम पानी पीना चाहिए, समझ गए? रात्रि में जल का ग्रहण कम करना चाहिए। ठीक। सुबह उठते ही 1-1.5 लीटर पी लीजिए गर्म गुनगुना पानी, फिर धीरे धीरे बाकी 2 लीटर डिवाइड करके टोटल लिक्विड पीना है 3 लीटर। ठीक है, टोटल लिक्विड जो है थैंक 3 यू लीटर सर। में जल के साथ कुछ भी पी सकते हैं, उसमें चाय कॉफी सब आ गया। और 5 चीजें छोड़ दीजिए, चिंता, चीनी, चिकनाई, चावल और चाय, तो स्वस्थ हो जाएंगे। सब चा से है, याद हो जाएगा। थैंक यू सर। सबसे पहला स्थान चिंता का ही है, स्ट्रेस का। टेंशन ही, चिंता ही सबका बीमारी है। चिंता करने से हमारा खून गहरा हो जाता है। ये हमारे भांजा है, ये 6 साल का है या कितने साल का है, 4-5 साल का है, उसने पढ़ लिया, किताब में कहीं लिखा हुआ था, हमने आज तक नहीं पढ़ा, और उसने मुझे बताया। समझ गए कि चिंता करने से खून गाढ़ा होता है, वाकई में होता है। और हमारे घर के बच्चे भी हमको बताते हैं कि मामा सर में दर्द हो रहा है, ये पॉइंट दबाओ। हाँ सर। जी जी जी। सर चिंता, चीनी, चिकनाई और सर, हेलो चाय। चाय, जी, सर चाय तो चाय छूटती नहीं लोग की। चावल और चाय। सिर्फ चार चार। क्या समझो? अरे चावल और चाय। उसको तो ओके। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो अब बाद में पढ़ूंगी अच्छी तरह।